Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in this video we are going to learn the topic types of argument. क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन में चैप्टर 2 फंक्शंस है और उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। इससे कुछ क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में आता है सीबीएसई बोर्ड। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के बारे में एकदम अच्छे से समझ लेंगे कि क्या होता है, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं विथ एग्जांपल्स। अगर इससे कोई क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर लो, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग, अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, राइट साइड बेल आइकन प्रेस कर ले फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल। चलिए, टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स आर अलाउड इन पाइथन। अगर आपसे पूछे कि कितना तरह का आर्ग्यूमेंट होता है तो आप बोलेंगे देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। बिफोर अंडरस्टैंडिंग द टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, थोड़ा सा आप इस प्रोग्राम को देख लें। अगर हम जब भी फंक्शन को आप डिफाइन करोगे या डिक्लेयर करोगे तो उसके लिए डेफ स्टेटमेंट का जरूरत होता है। यहाँ मैंने डेफ लिखा, F1 यहाँ पे फंक्शन का नाम है, फिर मैंने x, y देन कॉलन इंडेंटेशन दिया, फिर स्टेटमेंट F1, फिर 20, 30। इस तरह का जो स्टेटमेंट है, ये जो प्रोग्राम मैंने छोटा सा लिखा है, इसको समझने के लिए आप प्रीवियस वीडियो को मेरा देखोगे तो उसमें कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या है ये। लेकिन यहाँ पे अभी चूँकि हम लोग को टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट समझना है तो आपको ज़रूरी है जानना है कि ये 20, 30 क्या है और ये x और y क्या है। यहाँ पे x और y जो है ऊपर में ये फॉर्मल आर्गुमेंट्स है, जबकि 20, 30 ये क्या है आपका एक्चुअल आर्गुमेंट्स है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन कॉल बोलते हैं। यहाँ पे फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ पे फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं और जहाँ से फंक्शन को कॉल करते हैं वहाँ से हम वैल्यूज़ को पास करते हैं और उसी वैल्यूज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स या एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। इसको एक्चुअल पैरामीटर्स भी कहा जाता है। अब ये वाला फंक्शन जो है ये 20, 30 कहा जाता है x में और y में। तो यहाँ x और y क्या है आपका, फॉर्मल आर्गुमेंट्स है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया x एंड y आर फॉर्मल आर्गुमेंट्स वेयर एज 20, 30 आर एक्चुअल आर्गुमेंट्स। ये आपको क्लियर होना चाहिए। जो नीचे होता है वो आपका एक्चुअल आर्गुमेंट्स है, ऊपर जो डेफ या फंक्शन, ये जो फंक्शन हेडर है या कॉल्ड फंक्शन है, जहाँ पे x और y जो डिक्लेयर किया गया पैरामीटर्स, इसको हम लोग फॉर्मल आर्गुमेंट्स बोलते हैं या फॉर्मल पैरामीटर्स भी बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे x कितना रिसीव करेगा 20 और y कितना वैल्यू रिसीव करेगा 30। ये आर्गुमेंट के फॉर्म में ऊपर भेजा जाता है, नीचे से ऊपर जाता है। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट्स, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, कीवर्ड आर्गुमेंट्स, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स इन पाइथन फंक्शन। सबसे पहला आपका देखिए पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स है ना। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है तो इसका डेफिनेशन थोड़ा सा देखिए। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स आर आर्ग्यूमेंट्स पास टू द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट वो आर्ग्यूमेंट होता है जो हम लोग किसको पास करते हैं, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट ऑफ ए फंक्शन है, जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट होता है फंक्शन का। जैसे मान लो ये एक फंक्शन है और यहाँ पे आपने एक फंक्शन, ये फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पे 100 और 200 यह है क्या है आपका एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट वो आर्ग्यूमेंट होता है पास्ट, जो दैट इज पास टू द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट ऑफ ए फंक्शन, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट ऑफ फंक्शन द करेक्ट पोजिशनल ऑर्डर। यहाँ पोजिशनल लिखा है तो पोजिशन इसका आपको देखना है। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में ये जरूर देखना है कि आप जो आर्ग्यूमेंट पास करें वो करेक्ट पोजिशनल ऑर्डर में है कि नहीं, दैट इज इन द सेम ऑर्डर एज इन द फंक्शन हेडर, मतलब उसी ऑर्डर में रहेगा जिस ऑर्डर में फंक्शन हेडर है। जैसे कि यहाँ पे a और b आपने लिखा, प्रिंट a माइनस बी किया, तो ऑब्वियस है यहाँ पे a का वैल्यू b से ज़्यादा होगा, है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसका पोजीशन 100 को दे दिए a में और 200 दे दिए b में, तो होगा क्या, ये इनकरेक्ट पोजिशनल ऑर्डर हो रहा है। यहाँ पे a का वैल्यू 100 हो जाएगा, b का वैल्यू 200 हो जाएगा, तो आउटपुट आपका क्या आ जाएगा, -100। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो पोजीशन है और ए बी का जो हम लोग नीचे से ऊपर वैल्यू भेज रहे हैं वो गलत है, इनकरेक्ट है पोजीशन। ये तो करेक्ट पोजिशनल ऑर्डर में हमको भेजना होगा। एक्चुअली में हमको 200 यहाँ करना होगा और 100 को यहाँ पुटअप करना होगा, तब एक लेगा 200 और बी लेगा 100, तो आउटपुट आपका 100 आएगा। अगर आप पोजीशन को चेंज कर देते हैं, एक्चुअल आर्गुमेंट में जो पोजीशन चेंज कर देते हो, तो आपका आउटपुट क्या होगा, गलत आएगा, इनकरेक्ट आउटपुट आएगा।
ठीक है, ये देखिए -100 है। इट मीन्स द नंबर एंड पोजीशन ऑफ आर्गुमेंट मस्ट बी मैच, मतलब कि ये जो ए का पोजीशन और बी का पोजीशन, मतलब ए में 200 होना चाहिए और बी में 100 होना चाहिए, ये करेक्ट पोजीशन होना चाहिए, ठीक है। और नंबर जैसे ए और बी दो ऊपर में अगर आपके पास दिया हुआ है पैरामीटर्स, तो नीचे में जो आप आर्गुमेंट पास करें वो भी 2 ही होना चाहिए और पोजीशन दोनों का मैच होना चाहिए, ठीक है। अगर इफ़ वी चेंज देयर ऑर्डर, अगर आप लोग ऑर्डर चेंज कर दिए थे 200 100 तो आपने 100 और 200 कर दिया, देन द रिजल्ट विल बी चेंज, तो रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए देखिए यहाँ पे 100 200 में हमारा करेक्ट आउटपुट नहीं आया, -100 है, लेकिन जब इसका पोजीशन को चेंज कर दिया 200 को पहले और 100 को बाद में, तो देखिए आपका आउटपुट करेक्ट आ गया। मीन्स नंबर ऑफ पोजीशन मस्ट बी मैच्ड होना चाहिए पोजिशनल आर्गूमेंट में, क्योंकि अगर आप उसको चेंज करोगे तो आपका रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। एक प्रोग्राम हम लोग इसका देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया था, देखते हैं अगर सेव होगा तो ठीक है। ये हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने चेंज किया, दूसरा प्रोग्राम है, हम लोग नया प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे हमने लिखा था डेफ, ठीक है, और हम लोग लिखते हैं मान लो सबट्रैक्ट, फंक्शन हमने क्या बनाया, सबट्रैक्ट, और इसमें हमने लिखा a, b लिया था, वही सेम लिख दिए, ठीक है। और इसके बाद यहाँ इंडेंटेशन थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये इंडेंट 4 कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। इंडेंट विड्थ 4, अब ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं प्रिंट a-b, ठीक है। और ये फंक्शन को कॉल करेंगे सबट्रैक्ट। थोड़ा सा देखिएगा, है ना, यहाँ पे आपने क्या पास किया, आपने मान लो सपोज करेक्ट पास किया 200, 100, ठीक है, पोजीशन करेक्ट है। नंबर यहाँ a, b दो आर्ग्यूमेंट, ऊपर में 2 पैरामीटर्स है तो नीचे में भी 2 आर्ग्यूमेंट्स है, मतलब आर्ग्यूमेंट पैरामीटर मैच होना चाहिए नंबर में, ठीक है। और उसका पोजीशनल ऑर्डर भी, तभी करेक्ट रिजल्ट आएगा, ठीक है। अभी इसको सेव कर लेते हैं हम लोग, सेव, ठीक है। इस प्रोग्राम को हम लोग सेव कर ले। देखिए इससे आपका 1 मार्क्स का MCQ भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप थोड़ा समझ लेंगे। पोजीशनल नाम से हम कर देते हैं, .py पोजीशनल आर्गूमेंट है, सेव करके अभी इसको रन करेंगे तो आई होप आप लोग जान रहे हैं कि आउटपुट क्या आएगा। हैंग कर रहा है मेरा मशीन, क्या देना चाहिए था आउटपुट। ये देखिए आ गया आउटपुट 100, ठीक है। थोड़ा स्लो था मशीन, 100 आ गया। लेकिन अगर इसी प्रोग्राम में आपने ऑर्डर चेंज कर दिया, पोजीशन इसका चेंज कर दिया, है ना, यहाँ पे आपने कर दिया 100 और यहाँ पे कर दिया 200। अब इसको रन करते हैं, इसका पोजीशन चेंज होने से इसका रिजल्ट क्या हो गया, -100, तो रिजल्ट इनकरेक्ट आ गया। तो ये पोजिशनल आर्गूमेंट है कि आपको ऑर्डर मेंटेन करना होगा, ठीक है। ये हम लोग पोजिशनल आर्गूमेंट समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट आर्गूमेंट, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स। ए डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट is an argument that can assign a default value। इसमें क्या होता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम लोग असाइन करते हैं। इफ़ ए वैल्यू इज़ नॉट प्रोवाइडेड इन द फंक्शन कॉल, अगर वैल्यू फंक्शन कॉल में प्रोवाइड नहीं किया हुआ है तो क्या होगा, यहाँ पे अगर वैल्यू नहीं प्रोवाइड किया हुआ होगा तो ये क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा, ठीक है। फिर से डिफिनेशन देखिए, ए डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट इज़ एन आर्गूमेंट दैट कैन असाइन ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू इफ़ ए वैल्यू इज़ नॉट प्रोवाइडेड इन द फंक्शन कॉल। अब देखिए यहाँ पे देखिए फंक्शन जब कॉल हो रहा है तो यहाँ वैल्यू जो है ये टेक्निकल आसिफ मैंने प्रोवाइड कर दिया, आप गौर करेंगे यहाँ पे आर्गूमेंट का वैल्यू मैंने प्रोवाइड कर दिया टेक्निकल आसिफ, ठीक है। तो अब इसको जब कॉल करेगा तो नेम इक्वल टू गीतू मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में लिखा है, नेम इक्वल टू गीतू, इसलिए
अगर यहाँ पे आप कोई वैल्यू पास नहीं करोगे तो यहाँ पे इक्वल टू के साथ आप क्या कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास करा सकते हो। तो प्रिंट हेलो, जो भी आपका नाम होगा वो प्रिंट हो जाएगा। आपने फर्स्ट टाइम जब दिखा तो यहाँ टेक्निकल आसिफ लेकर के गुड मॉर्निंग कर देगा मैसेज, लेकिन सेकेंड बार फिर ये फंक्शन कॉल है। देखिए ये ध्यान रखें, पहले ये वाला फंक्शन कॉल होगा, फर्स्ट ये कॉल हुआ, ठीक है, ये कॉल हुआ, ये कॉल होगा तो आपका क्या आएगा ऊपर में, हेलो, नेम में आपका क्या आ जाएगा, टेक्निकल आसिफ, क्योंकि आपने नीचे से वैल्यू पास किया है, गुड मॉर्निंग आएगा। लेकिन ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ये सेकंड में कॉल होगा, ये सेकंड कॉल होगा, हाँ सेकंड कॉल होगा फंक्शन। यहाँ पे क्या होगा कि जब यहाँ पे तो अब कोई वैल्यू ही नहीं है, अब जब यहाँ पे कोई वैल्यू आप नहीं दोगे, देखो ना क्या लिखे डिफरेंट, एंड डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट इज एन आर्ग्यूमेंट दैट कैन असाइन ए डिफॉल्ट वैल्यू इफ वैल्यू इज नॉट प्रोवाइडेड। यहाँ पे वैल्यू नहीं प्रोवाइडेड है ना, नो वैल्यू है ना, यहाँ पे नील है, कोई वैल्यू प्रोवाइड किया हुआ, कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया हुआ। तो इन दैट केस क्या होगा, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा ऊपर का, ठीक है, जैसे नेम इक्वल टू गीतू, वही आ जाएगा। देखो हेलो क्या आ जाएगा, नेम की जगह गीतू गुड मॉर्निंग, ठीक है। इसको भी हम लोग बना के देखते हैं प्रोग्राम के फॉर्म में मैंने बनाया था, इसको भी देख लेते हैं। डिफ़ॉल्ट सेव किया हुआ है पहले से यहाँ देखो यहाँ पे पहला वाला में तो यहाँ देखिए, यहाँ वैल्यू प्रोवाइड किए हैं लोग, यहाँ पे क्या किया, वैल्यू प्रोवाइडेड है ना, वैल्यू प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। लेकिन तब ये वैल्यू प्रोवाइडेड है तो यहाँ टेक्निकल आसिफ कॉल करेंगे, यहाँ पे जैसे ही फंक्शन कॉल करेगा तो नेम इक्वल टू गीतू नहीं लेगा, ये गीतू नहीं लेगा डिफ़ॉल्ट वैल्यू। क्यों नहीं लेगा गीतू, क्योंकि नीचे आपने टेक्निकल आसिफ लिख दिया है कि मुझे जो वैल्यू है वो आपने पास कर दिया, कि यहाँ पे जो आर्गुमेंट रिसीव करेगा, ये जो नेम है ये जो रिसीव करेगा वो क्या रिसीव करेगा, टेक्निकल आसिफ, इसीलिए हेलो और नेम की जगह टेक्निकल आसिफ गुड मॉर्निंग करेगा। अब जब नेक्स्ट फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ तो कोई वैल्यू आप पास नहीं कर रहे हैं, जब वैल्यू नहीं पास करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम इक्वल टू गीतू है उसको ले लेगा, हेलो गीतू गुड मॉर्निंग, यानी एक बार देगा हेलो टेक्निकल आसिफ गुड और मॉर्निंग, लिखना में हेलो गीतू गुड मॉर्निंग। चलिए इसको रन करो, देखो आ जाएगा। देखिए हेलो टेक्निकल आसिफ गुड मॉर्निंग, हेलो गीतू गुड मॉर्निंग। टेक्निकल आसिफ देखिए आपने वैल्यू पास किया था तो ले लिया, लेकिन सेकंड वाले में आपने क्या कुछ वैल्यू पास नहीं किया, तो नेम इक्वल टू गीतू था तो गीतू को ले लिया गुड मॉर्निंग। वीडियो को अच्छे से बने रहेंगे, देखेंगे तो समझ में आएगा, बीच बीच में देखेंगे पास करके तो नहीं समझ में आएगा, पहले ही बता दे, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप कि क्लियर हो गया आपको कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे थोड़ा मैंने और इलस्ट्रेट कर दिया है, द डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज assigned at the time of function definition by using the assignment equal to operator in the format argument name equal to value। देखिए यहाँ पे मैंने ये भी लिख दिया है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू कहाँ पे आपको डिफ़ाइन कर देना है। अगर यहाँ पे आप कोई वैल्यू नहीं दिए नीचे से, आप कुछ वैल्यू ऊपर पास ही नहीं कर रहे इसको, तो इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो आपको कहाँ देना होगा, यहाँ देखिए नेम इक्वल टू मैंने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ दे दिया है ना, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं ये आपका क्या है, यही आपका डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, क्या, दैट इज़ नेम इक्वल टू गीतू, ये मैंने डिफ़ॉल्ट लिख दी, यही डिफ़ॉल्ट वैल्यू, इसी को डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट। अगर यहाँ पे कुछ आपने नहीं पास किया तो आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो भी आपको पास करना वो यहाँ लिखो, नेम इक्वल टू गीतू। तो वही लिखा है मैंने, द डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज असाइन्ड एट द टाइम ऑफ फंक्शन डिफिनीशन। फंक्शन डिफिनीशन इसी को बोलते हैं और फंक्शन हेडर भी इसी पार्ट को बोलते हैं। बाय यूजिंग द असाइनमेंट इक्वल टू ऑपरेटर, देखिए असाइनमेंट इक्वल टू ऑपरेटर से मैंने गीतू लिख दिया, वही चीज़ यहाँ पे भी है, आप देखो ये देखो नेम इक्वल टू गीतू, ये डिफ़ॉल्ट मैंने, यही आपका डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो कमेंट। इफ़ यू आर नॉट पासिंग एनी वैल्यू टू नेम आर्गूमेंट, है ना, अगर हम कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इफ़ यू आर नॉट पासिंग एनी वैल्यू टू नेम आर्गूमेंट, देयर ओनली डिफ़ॉल्ट वैल्यूज विल बी कंसीडर्ड, बट इफ ए वैल्यू इज प्रोवाइडेड इट विल ओवरराइड द डिफ़ॉल्ट। ठीक है, क्या बोल, अगर आप कोई वैल्यू नहीं पास करोगे नेम आर्गूमेंट में, जैसे यहाँ पे नेम इक्वल टू आर्गूमेंट में क्या लिखे हम लोग, गीतू, वैल्यू दे दिए, अगर आप वैल्यू नहीं दोगे तो देयर ओनली डिफ़ॉल्ट वैल्यूज विल बी कंसीडर्ड। इन दैट केस क्या होगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू कंसीडर्ड होगा। बट इफ ए वैल्यू इज प्रोवाइडेड, अगर आप वैल्यू प्रोवाइड कर दोगे, जैसे नीचे में आपने टेक्निकल आसिफ, तो इट विल ओवरराइड द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। जैसे यहाँ पे वाले में देखिए ग्रीट मैसेज में मैंने टेक्निकल आसिफ लिखा, लेकिन डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो आपने गीतू लिखा था, है ना, तो क्या क्या टेक्निकल आसिफ जो वैल्यू है वो ओवरराइड कर दिया, किसको,
डिफ़ॉल्ट वैल्यू गीतू को। इसलिए पहला वाला में टेक्निकल आसिफ गुड मॉर्निंग दिया, वो ओवरराइट कर दिया नेम इक्वल टू गीतू को, लेकिन सेकंड वाला में तो आपके पास कुछ था ही नहीं, तो वो क्या करेगा, जो डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट है उसको ले लेगा। ये हम लोग का डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट टाइप हो गया। आई होप कि क्लियर हो गया। अगर दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, इसको मैंने अच्छे से बता दिया अपने तरफ से। नेक्स्ट अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है कीवर्ड्स आर्गूमेंट। यूजिंग कीवर्ड आर्गूमेंट वी कैन पास आर्गूमेंट वैल्यूज बाय कीवर्ड। अब आर्गूमेंट का वैल्यू हम लोग किस फॉर्म में पास करेंगे, कीवर्ड्स के फॉर्म में। नीचे जो आर्गूमेंट का वैल्यू है वो अब हम लोग कीवर्ड के फॉर्म में पास करेंगे। जैसे एक हमने नेम और दूसरा हमने मैसेज लिखा, ये दोनों हमारा क्या हो गया, कीवर्ड हो गया। कीवर्ड के फॉर्म में यहाँ देखिए नेम आ गया और यहाँ मैसेज आ गया, ये दोनों कीवर्ड के फॉर्म में ट्रांसफर होगा, ऊपर ही ना जाता है, दैट इज बाय पैरामीटर नेम, या फिर उसको हम लोग पैरामीटर नेम बोलते हैं। यानी ये नीचे देखो, ये नेम कीवर्ड हो गया और एक मैसेज कीवर्ड हो गया। नेम में नेम चल जाएगा, मैसेज में मैसेज वाला चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही हम लोग किए, डिफ ग्रीट अंडरस्कोर मैसेज, ये देखिए आपका प्रोग्राम बना हुआ है। इन ए फंक्शन कॉल वी कैन स्पेसिफाई वैल्यूज फॉर सम पैरामीटर यूजिंग देयर नेम इंस्टेड ऑफ द पोजीशन ऑर्डर। क्या बोला, फंक्शन कॉल ये हो रहा है यहाँ, इसी को बोलते हैं फंक्शन कॉल। वी कैन स्पेसिफाई वैल्यूज फॉर सम पैरामीटर्स। देखिए यहाँ पे आपका पैरामीटर्स क्या है, नेम और मैसेज आपका पैरामीटर्स है, और इसका वैल्यू क्या है, टेक्निकल आसिफ, और इसका वैल्यू क्या है, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो वी कैन स्पेसिफाई वैल्यूज फॉर सम पैरामीटर्स यूजिंग देयर नेम, उसका नाम यूज करके। तो यहाँ देखिए नाम यूज किए इंस्टेड ऑफ पोजीशन ऑर्डर, उसका पोजीशन ऑर्डर ना यूज करके हम लोग क्या यूज किए, उसका नाम, जैसे नेम और मैसेज, उसका वैल्यू भी लिखा हुआ टेक्निकल आसिफ और गुड मॉर्निंग। दीज आर कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स और नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स आर द नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स with assigned values being passed in the function call statement। कीवर्ड आर्गुमेंट्स को हम लोग नेम्ड आर्गुमेंट भी होता है। यहाँ पे असाइंड वैल्यूज, यहाँ वैल्यू क्या असाइन किए, टेक्निकल आसिफ असाइन किए नेम को और गुड मॉर्निंग किए मैसेज को इक्वल टू से, ठीक है। यहाँ पे ये कॉमा नहीं आएगा, ठीक है। और वैल्यूज बीइंग पास्ड इन द फंक्शन कॉल, या फंक्शन कॉल हो रहा है, ये आपका फंक्शन कॉल हो रहा है, ये चीज़ आप समझ लीजिएगा, ये फंक्शन कॉल होता है, ठीक है। ये सब लिखोगे तो समझ में आएगा, लिख के करना तो क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। और ये फंक्शन का डिक्लेरेशन बोलो या फंक्शन हेडर बोलो, फंक्शन हेडर है, इसको लिख दे रहे हैं, ये फंक्शन हेडर होता है या डिक्लेरेशन है, ठीक है। इस प्रोग्राम को थोड़ा सा हम लोग चलिए मूव करके ले जाते हैं अपने पाइथन के इन्वायरमेंट में। आइए थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ होगा अभी, उनको पता है। ग्रीट मैसेज नेम, इंडेंटेशन कर देते हैं 4, ओके। अब देखिए यहाँ पे आपको लिखना होगा प्रिंट, और यहाँ आप लिखोगे हेलो और कॉमा करके नेम कॉमा मैसेज, क्लोज। थोड़ा सा कीबोर्ड का प्रॉब्लम हो गया है, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सिंबल का दिक्कत है, वर्ड से कॉपी किया है इसीलिए। ठीक कर लीजिएगा। ये फंक्शन कॉल हो रहा है, मैंने बता दिया था आपको, ये फंक्शन कॉल है। देखिए ये जो है यहाँ पे फंक्शन का कॉल हो रहा है, जहाँ पे फंक्शन कॉल होता है इसको हम लोग एक्चुअल आर्गूमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ आर्गूमेंट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, कीवर्ड के फॉर्म में भेज रहे हैं। जैसे एक नेम कीवर्ड हो गया, दूसरा आपका मैसेज कीवर्ड हो गया। नेम कीवर्ड का वैल्यू टेक्निकल आसिफ है, मैसेज कीवर्ड का वैल्यू गुड मॉर्निंग। अब नेम और मैसेज ऊपर जाएगा तो नेम रिसीव किया, मैसेज रिसीव किया, इसमें ऑर्डर का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप मैसेज बाद में नेम बाद में भी करेंगे तो भी वो करेक्ट ऑर्डर में ले लेगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग नेम से कर रहे हैं, कीवर्ड के नाम से कीवर्ड आर्गुमेंट का यूज कर रहे हैं। तो या हेलो नेम के जगह पे क्या आ जाएगा, टेक्निकल आसिफ, मैसेज के जगह गुड मॉर्निंग, ये पहला हो गया। फिर आपने फंक्शन को कॉल किया, अब लिख दिया आपने क्या किया, चेंज कर दिया। थोड़ा सा देख लो यहाँ पे आप चेंज कर दिया, आप क्या कर दिए, आपने मैसेज को वो पहले कर दिया और नेम को बाद में कर दिया। तो यहाँ पोजीशन तो चेंज हो गया ना, मैसेज हो गया और नेम, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। आप चूंकि क्या कर रहे हैं, कीवर्ड से के थ्रू कॉल कर रहे हैं। किसके थ्रू कॉल कर रहे हैं, कीवर्ड के थ्रू।
तो यहाँ पे क्या होगा, मैसेज वाला मैसेज को रिसीव करेगा, नेम वाला नेम को करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो नेम इक्वल टू आपने सुरेश कर दिया, मैसेज सेम गुड मॉर्निंग है, इसको रन कर लीजिए आप। अच्छा सेव नहीं किए हैं, ये आपका कीवर्ड है ना, कीवर्ड डॉट py से हम सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे, ये सेव हो गया। अभी इसको रन करते हैं। कुछ प्रॉब्लम है सिस्टम का। इसको आप चेंज करते हैं थोड़ा। एक मिनट, यस अब देखिए यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम था, मैंने रीस्टार्ट किया मशीन को तो ठीक हो गया। यहाँ पे आप मैसेज आपने लिखी, यहाँ पे आपने क्या है कीवर्ड नेम यूज़ किया, यहाँ दूसरा कीवर्ड मैसेज है, तो नेम में चला जाएगा टेक्निकल आसिफ, मैसेज में चला जाएगा गुड मॉर्निंग। तो इसको जब आप रन करोगे फर्स्ट टाइम तो हेलो टेक्निकल आसिफ नेम में और मैसेज में गुड मॉर्निंग। सेकंड में ये सेकंड फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखो पहले मैंने मैसेज लिख दिया और नेम को बाद में लिख दिया, क्योंकि हमने कीवर्ड का यूज़ किया आर्गुमेंट पास करने में, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मैसेज वाला मैसेज में चला जाएगा, नेम वाला नेम में चला जाएगा। तो हेलो क्या आ जाएगा सुरेश, और मैसेज में आ जाएगा गुड मॉर्निंग। तो ये कीवर्ड्स के थ्रू हम लोग वैल्यू को पास कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप रन करिए, देखिए इसको रन करके देखते हैं हम लोग। देखिए हेलो टेक्निकल आसिफ गुड मॉर्निंग आया, ठीक है। यहाँ देखिए हेलो टेक्निकल आसिफ गुड मॉर्निंग आया मैसेज में, और सेकंड वाला जो आपका फंक्शन कॉल ये वाला है, इसमें हेलो, यहाँ पे आपने मैसेज किया, देखिए यहाँ पहले में तो नेम है, सेकंड में मैसेज है, तो मैसेज वाला मैसेज में जाएगा, नेम वाला नेम में जाएगा। तो क्या आएगा हेलो सुरेश गुड मॉर्निंग, जैसा कि यहाँ पे रन करके दिखाया है, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स के थ्रू हमने पास किया वैल्यू को, ठीक है। In a function call, we can specify values for some parameter using their name instead of the position order. जहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहे हैं हम लोग, फंक्शन कॉल कहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, हम लोग नेम के थ्रू कॉल कर रहे हैं, जैसे नेम और मैसेज के थ्रू कॉल कर रहे हैं, ना कि ऑर्डर, ठीक है, इंस्टेड ऑफ द पोजीशन ऑर्डर। देखिए यहाँ पे भी देखो मैसेज के थ्रू और नेम के थ्रू, यहाँ तो ऑर्डर चेंज हो गया ना, यहाँ पे नेम पहले था बाद में मैसेज था, अब मैसेज पहले हो गया नेम बाद में। तो हम लोग ऑर्डर नहीं देख रहे, पोजीशन ऑर्डर नहीं देख रहे, बल्कि हम लोग क्या देख रहे हैं, उसका नेम देख रहे हैं। इसीलिए इसको हम लोग नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि नेम के थ्रू कॉल कर रहे हैं, है ना। जैसे एक पहला वाला आर्गुमेंट का नाम नेम है, सेकंड वाला का मैसेज है, तो नेम वाला नेम में गया, मैसेज वाला मैसेज में। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स आर द नेम्ड आर्गुमेंट विच असाइन्ड वैल्यूज बीइंग पास्ड इन द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। द ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट द नंबर ऑफ आर्गुमेंट मस्ट बी मैच। ये जो ऑर्डर है, देखिए मैंने मैसेज को बाद में लिखा और नेम को, मैंने मैसेज को पहले लिख दिया, नेम को बाद में लिख दिया सेकंड वाला कॉल में, है ना, ये सेकंड कॉल है। जबकि फर्स्ट कॉल जो है उसमें मैंने नेम को पहले लिखा था और मैसेज को बाद में। तो ऑर्डर आपका क्या होगा, आगे पीछे हो जाएगा, इधर उधर, ठीक है। यहाँ देखो मैंने नोट में लिखा ऑर्डर आर्गुमेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, उनको इम्पॉर्टेंट, लेकिन नंबर ऑफ आर्गुमेंट मैच होना चाहिए। अगर ऊपर में देखिए नेम और मैसेज दो आर्गुमेंट है, तो नीचे में भी दो आर्गुमेंट होना चाहिए, देखिए मैसेज और नेम, ठीक है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे आप चेंज कर दोगे, यहाँ मान लो आप ऐसा कर दो, यहाँ पे आर्गुमेंट मत देखो, एरर आ जाएगा, रन करिए, ठीक है। पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्गुमेंट था, तो इसको आपको देखना है इस चीज़ को। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट एक आर्गुमेंट है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, फोर्थ, इसको समझ लेते हैं।
Variable length argument, in this type of argument we can pass variable number of argument to a function. Variable number of argument हम लोग यहाँ पास करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या डिक्लेयर करते हैं, हैस्ट्रिक सिंबल के साथ यूज़ करते हैं पाइथन में, जैसे डेफ F1 स्टार। जैसे इसका एक प्रोग्राम है, अभी हम लोग देख लेते हैं इसको। चलिए आइए डायरेक्ट प्रोग्राम में ही आते हैं। डेफ और हम लोग लिखते हैं सम। यहाँ पे एस्ट्रिक्स क्यों लिखेंगे आपको पता ही है। वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स के लिए हम लोग को लिखना पड़ रहा है ये। देन टोटल इक्वल टू 0, then for I in n total equal to total plus I and print the sum is equal to total अब यहाँ पे हम लोग सम में देखिए क्या पास करें, कुछ भी वैल्यू नहीं पास करें, वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। इस सम में करेंगे हम लोग 20, इस सम में करेंगे हम लोग 20,30, इस सम में करेंगे पास हम लोग सम में 10, 20, 30, 40। इसको सेव कर लीजिए प्रोग्राम को, डेस्कटॉप पे करते हैं b.py से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या होगा, सम में आपका देखिए कितना आया पहले, यहाँ देखिए सम का वैल्यू जो है आपका फंक्शन डिफ़ॉल्ट में गया है, तो सम का वैल्यू पहले, और यहाँ पे सम को जब कॉल करेंगे तो यहाँ पे टोटल का वैल्यू 0 है तो सम 0 होगा। दूसरा वाला में 20 वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स करें, दूसरा में 20 ले लेगा, फिर 20 और 30 जाएगा, दोनों आर्गुमेंट एक साथ, ये स्टार के वजह से दो वैल्यू ले लेगा। ये जितना नंबर आप भेजेगा उतना ये रिसीव करेगा स्टार के वजह से, और टोटल प्लस आई आपका रिसीव कर लेगा 20 + 30 50, फिर ये चारों को ऐड कर लेगा और लिख देगा। ये देखिए 0, 20, 50 और 100 आप ऐड करके देख लीजिए, एडिशन करके देख लीजिए, आ जाएगा, ठीक है। 20, 10, 30, 50, 10, 30, 30, 60, 40, 100 ये इसका आउटपुट आएगा, इसको लिख सकते हैं। तो ये हम लोग आर्गुमेंट्स के बारे में पढ़ ली। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन है एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट वर्क विथ इम्प्लिसिट वैल्यूज दैट आर यूज्ड इफ नो वैल्यू इज प्रोवाइडेड। तो ऑब्वियस है डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट। ये टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट का पूरा कंसेप्ट मैंने समझा दिया। आई होप कि वीडियो के हेल्प से आप समझ गए। नेक्स्ट वीडियो मॉड्यूल से रिलेटेड होगा, मॉड्यूल्स क्या होता है, लाइब्रेरीज क्या होता है, कैसे हम लोग मॉड्यूल डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक से सब्सक्राइब करें। अगर आपको मॉड्यूल पढ़ना है तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि सर मॉड्यूल का वीडियो बना दीजिए, ठीक है। देन आई विल डेफिनेटली मेक दैट, ओके। तो इसको बना दिया जाएगा। अभी आपको कैसा लगा इस वीडियो में, समझ में आया कि नहीं आया, आप कमेंट में ज़रूर बताएगा। लाइक से सब्सक्राइब करेगा और वीडियो अच्छा लगे तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।